झारखंड में छात्रों का लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वंदे मातरम को लेकर नया विवाद। कर्नाटक में कैप्स पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा फैसला सामने तो तेलंगाना में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बात करें राजस्थान की, जहां स्थानीय चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कसी है। आइए जानते हैं 25 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, 16 अगस्त आज की अपडेट ये रहेंगी। 25 बड़ी राजनीतिक खबरें रहेंगी। हेडलाइन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से सभी खबरें। पहली बड़ी जानकारी, दिल्ली में वंदे मातरम पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ रही है। कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम पर पूरे गायन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान आपत्ति जताई, जबकि कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी केवल लंबे समय से खड़े पार्टी अध्यक्ष खड़गे के लिए कुर्सी की बात कर रही थी। वहीं महिला आरक्षण पर मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के सहयोग की अपील की। मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है 2024 में 33% दो देने की। अभी बात जो हो रही है, कहीं ना कहीं मीडिया आपको दिखा रही है, वो है प्रीसीमन को लेकर, क्योंकि आरक्षण तो 33%, अभी कम सीटें हैं उन पर 33% है, आगे प्रीसीमन बढ़ाया जाएगा तो भी 33% ही रहेगा। दिमागी नक्सलवाद पर नई राजनीति बहस। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सलवाद वाले बयान के बाद विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। सरकार का कहना है कि सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, अब वैचारिक स्तर पर विरोधी गतिविधियों से निपटने की जरूरत है। इस भाषा विपक्ष की भाषा को सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने की कोशिश बताया गया है। झारखंड में छात्र आंदोलन और तेज हुआ है। जेपीएससी और जीएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते छात्रों का लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। छात्र संगठनों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज है हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंके जाएंगे तो 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का भी ऐलान किया गया है। वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, 20 अगस्त को सीएम आवास की घेराव की तैयारी में है छात्र। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं झारखंड से। खबर, कांग्रेस पर झारखंड को लेकर भी दबाव आ रहा है। झारखंड के छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी राज्य सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है, यानी गठबंधन दल है। राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस युवा और छात्रों के मुद्दों की बात तो करती है, लेकिन झारखंड में इस विवाद को सुलझाने के लिए उसका रुख क्यों अभी अटका हुआ है। कर्नाटक के कैंपस पॉलिटिक्स की भी वापसी हुई है। राज्य सरकार कैंपस में छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनावों पर लंबे समय के प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है। कर्नाटक में बिना अनुमति रैली पर जेल का प्रस्ताव भी अब रख दिया गया है। कर्नाटक में सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसमें सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति रैली या बड़ा जमावड़ा करने पर सजा का प्रावधान होगा। तेलंगाना में केटीआर का कांग्रेस सरकार पर हमला। तेलंगाना से बीआरएस के नेता केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केटीआर ने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ विधायक सरकार के अंदर कथित भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इन आरोपों को राजनीतिक दबाव आना तय माना जा रहा है। तेलंगाना में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। बात करें तेलंगाना में सहकारी चुनावों पर हाईकोर्ट के निर्देश सामने आए हैं। देरी से बचने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। मामला सीधे तौर पर राज्य की स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सरकार की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान में भी बीजेपी चुनावी मोड में आई है, जहां पर नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने चुनावी रणनीति के लिए दूसरों राज्यों के नेताओं को भी जिम्मेदारी दे दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दावा किया है कि आम आदमी पार्टी जल्द बहुमत खो सकती है। दावा ऐसे समय आया है जब पंजाब में विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दोस्तों अभी चुनाव भी होने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। एसएडी नेता सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले के बाद पंजाब की राजनीति में प्रतिक्रिया देखने को मिली। श्रोमणी अकाली दल के इस गंभीर घटना बताई पंजाब की शांति और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश का पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी के भाषण पर निशाना साधा। अखिलेश ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि देश केवल भाषण नहीं बल्कि वास्तविक समस्याओं पर जवाब चाहता है। फिलहाल यूपी में 2027 की चुनावी तैयारी अभी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां बढ़ा दी हैं, तो विपक्षी दल सामाजिक समीकरणों को मजबूत कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में आने वाले कुछ महीनों में जातीय समीकरण, रोजगार और कानूनी व्यवस्था के बड़े मुद्दे उठ सकते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर विश्वविद्यालयों के नियमों की समीक्षा। महाराष्ट्र सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बना दी गई है। फैसला महाराष्ट्र की शिक्षा नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सरकार का बड़ा दावा है। नक्सलवाद लगभग खत्म होने की बात कही गई है छत्तीसगढ़ की ओर से। ओडिशा में भी नक्सलवाद के खिलाफ विकास मॉडल जारी है। तो असम में विधायक अखिल गोगोई का आंदोलन है। असम की बड़ी राजनीतिक खबरें यह है कि विधायक अखिल गोगोई बाढ़ राहत को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर रही है। मांग है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 10 लाख रुपए की राहत राशि से जुड़ी है। असम में हर साल आने वाली बाढ़ पहले ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। अगर
जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल राज्य का दर्जा था वो ना छीना जाता तो पीओके आज भारत में होता, जम्मू कश्मीर में वो विलय करने की बात करता। चुनाव आयोग का एसआईआर पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। प्रक्रिया 16 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले से ही राजनीतिक बहस चलती आ रही है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पर बहस है। हरियाणा में एसआईआर में बड़ी संख्या में इम्यूरेशन फॉर्म जमा हुए हैं। ड्राफ्ट प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए गए हैं। राजनीतिक दलों के बीच मतदाता सूची की पारदर्शिता पर बहस जारी है। तो दिल्ली बीजेपी की पार्सन रिमेम्बरेंस डे गतिविधि हुई है। दिल्ली बीजेपी ने पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे के मौके पर शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए। कार्यक्रम में विभाजन की त्रासदी, उस दौर के लोगों को, वादों को और यादों को राजनीतिक सामाजिक चर्चा का हिस्सा बनाया गया। कल स्वतंत्रता दिवस थी, इस मौके पर यह सभी कार्रवाई बीजेपी ने की। केंद्र की नजर सभी राज्यों के यूटी और जनसंख्या जो जनगणना 2027 है उस पर भी पड़ी है और जनगणना 2027 अब शुरू होने वाली है।